दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो पेज है वो आ जाएगा। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, देन आप सभी के सामने जो भी ईमेल अकाउंट आपके इस फोन के अंदर लॉगिन होंगे शो हो जाएंगे। जो भी मेल अकाउंट आप यहाँ पर इस अकाउंट के साथ जोड़ना चाहते हो सिलेक्शन करना है। मेल वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी से यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपके मोबाइल फोन पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी को यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने मर्जी का कोई भी 4 डिजिट का जो पिन है सेट कर लोगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करना है। यहाँ पर हमारा जो पिन है वो सेट हो चुका है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर फिर से आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में पैन नंबर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ही पैन है, आप देखोगे कि डिटेल जो है फेच होकर के आ चुकी है। यस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रो अकाउंट के साथ में अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी जोड़ने के लिए बोला जाता है। इस अकाउंट से आप अपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर फंड ला सकते हो। कभी भी अपने जो पैसे हैं अगर आपको रिटर्न लेना है तो इसी अकाउंट के अंदर आप रिटर्न ले सकोगे। तो जो भी बैंक अकाउंट आप जोड़ना चाहते हो, आपको कई सारे बैंक्स के जो नेम है यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप चाहो तो अपनी बैंक का जो नेम है सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पर बैंक के नेम के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी ब्रांच का जो आईएफएसओ कोड है वो मांगा जाएगा। ये जो आईएफएसओ कोड है अगर आपके पास में बैंक की चेकबुक है या फिर आपके पास में पासबुक है तो उस पर प्रिंटेड होता है, या फिर आप यहाँ पर ब्राउज भी कर सकते हो। अपनी बैंक का जो ब्रांच कोड है यहाँ पर सिलेक्शन करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो ब्रांच है यहाँ पर आ चुकी है। हम इस तरीके से टाइप करके सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है अब हमें यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि ग्रो की तरफ से हमारे अकाउंट के अंदर 1 रुपये अभी डिपॉजिट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी बैंक का जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगला पेज आता है जहाँ पर हमें अपना जो ऑक्यूपेशन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको अपनी मदर का जो नेम है यहाँ पर फुल नेम फिल करना है और फादर का भी नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से एनुअल इनकम पूछी जाती है, तो कई सारे स्लैब आप सभी के सामने आते हैं। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी को ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, तो इससे पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो। अगर आपको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हमें आधार के जरिए ऑनलाइन केवाईसी करनी होगी जिसमें कि डीमेट अकाउंट हमारा जल्दी से ओपन हो जाएगा और कोई भी फिजिकल हमें डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर प्रोसीड फॉर केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर में इससे पहले कभी भी अकाउंट नहीं बनाया हो या फिर आपने इसके जरिए कहीं पर भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो हो सकता है आपको यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बोला जाए। मेरे केस में जैसे कि आप देखोगे कि पहले से ही पिन बना हुआ है। अब अगर आप पिन भूल चुके हो, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करके यहाँ पर आप अपनी मर्जी का एक नया पिन सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अपना पिन पता है, हमने फिल किया है, डन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि डिजी लॉकर के थ्रू हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन करना है जिसमें कि पर्पस हमारा केवाईसी करने का है। यहाँ पर सेलेक्टेड है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर फेच किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपका जो ऑथेंटिकेशन है आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से ग्रो को रिसीव हो चुके हैं। देन आप देखोगे कि हमें यहाँ पर अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करना है। यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको अपना जो फोटो है एक प्लेन वॉल के आगे खड़े होकर के यहाँ पर ग्रीन बार आनी चाहिए। उसके बाद में कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो फोटो है वो सही तरीके से पासपोर्ट साइज की कैप्चर हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रोसीड
टू सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस तरीके से ड्रैग करने का पेज आ जाएगा, जहां पर अपने जो सिग्नेचर है आपको अपनी फिंगर को यूज करके यहाँ पर करना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर भी हमारे डिजिटल तरीके से सबमिट हो चुके हैं। आप सभी को यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जाता है, जो कि आज की डेट में काफी जरूरी है। आपके ना होने पर आपके जो फंड है वो जिसको भी आप अलॉट करना चाहो, यहाँ पर एक साथ में आप 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो। आप उनका जो परसेंटेज है शेयर डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि आप चाहो तो नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर डू इट लेटर का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमें प्रोसीड टू आधार ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ई साइन अगर आप डिजिटल तरीके से कर देते हो तो फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से एक्टिवेट हो जाता है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है जिसके अंदर हमारी जो फोटो है, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपने दर्ज की हैं वो आ चुकी हैं। इसी के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने डिजिटल तरीके से शेयर किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को अकाउंट को ओपन करने के लिए अब यहाँ पर डिजिटल साइन करना है। तो यहाँ पर साइन नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आप सभी के सामने आधार नंबर को दर्ज करने का पेज आएगा। आपको 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो है ओटीपी आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन हो चुके हैं। अब इस तरीके से साइन होने के बाद में आप सभी को कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। आधार के जरिए केवाईसी करने का ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी सबमिट हो चुकी है। ये जो अकाउंट है 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स के बीच में वर्किंग डेज है, तो जल्दी भी